देश नजर लाइव 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तुफैल अहमद। अभी आप देख रहे हैं जन स्वराज के सूत्रधार जो प्रशांत किशोर जी हैं, इनके कदावर नेता जो इस हिंदुस्तान के मंत्री पूर्व मंत्री माननीय श्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी का आगमन इस तिरहोता पंचायत के अंदर युवा हिंद ट्रस्ट के प्रांगण में हुआ। और मैं जानना चाहता हूं अब की बार जो प्रशांत किशोर जी का जो एक संकल्प है कि बिहार को इस बार चेंज करना है और पलायन को रोकना है, इस मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार देवेंद्र प्रसाद यादव जी से। जी आपका स्वागत हमारे लाभ में। इस बार जो एक जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी का जो एक जनसभा लगता है, न जाने तेजस्वी से भी 50 गुना सभा देखने को मिलता है, क्या इस बार कैसा मोमेंट है? देखिए, जो जनता है, जनता सब कुछ देख रही है। इतने दिनों से जनता लगभग 35 वर्षों से बड़ा भाई और छोटा भाई का बारी बारी से बदल 15 साल बड़ा भाई का शासन था और अभी 20वां साल चल रहा है छोटा भाई का शासन। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले हुए लोग हैं, जेपी सेनानी है दोनों। एक बड़ा भाई भी जेपी सेनानी रहे हैं, जयप्रकाश के आंदोलन से निकले, और ये छोटा भाई भी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकले। जेपी का जो मूल्य था, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया बिहार बनाएंगे, क्या होगा। जेपी का मूल्य था शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। शिक्षा व्यवस्था तो बदहाल है। किसानों की क्या हालत है। डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, बिना नफा के खेती बाड़ी, उस पर लगे न माल गुजारी। आज माल गुजारी 25 गुना हो गया। गांव गांव में लोग त्रस्त है, किसान इतना माल गुजारी बढ़ा दिया गया, जबकि खेती से लाभकारी नहीं है खेती। इसीलिए ये भाजपा भी नारा देता था, किसान को दोगुना आमदनी कर देंगे। किसान की हालत ये है, यहाँ का जो बेरोजगार नौजवान है दूसरे राज्यों में जाकर पलायन हो गया है। श्रम शक्ति का भी पलायन हो रहा है और पूंजी का भी पलायन हो रहा है और प्रतिभा का भी पलायन हो रहा है। एक पलायन हो तब तो अगर सर यहाँ जेपी जन स्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो क्या यहाँ पलायन रुकेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा? वो आपने देखा होगा संकल्प है रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, बड़ा पलायन मुक्त बिहार को करने के मामले में जन स्वराज ने अपना संकल्प दोहराया है। आज जितनी पार्टियां उसको संकल्प के बिना केवल इसको हटा के बेचना चाहता है। संकल्प नहीं है किसी के पास, केवल सत्ता परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं। ये जितने गठबंधन के लोग हैं, दोनों गठबंधन केवल सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं। ए को हटा के बी को बिठा दे, बी को हटा के सी को बिठा दे। हम लोग का कहना है संकल्प के साथ सत्ता व्यवस्था परिवर्तन। केवल सत्ता परिवर्तन से आम जनता को कुछ नहीं मिलेगा। आम जनता को तभी मिलेगा जब व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। जैसे शिक्षा का जो बदहाली व्यवस्था है उसको बदलना पड़ेगा। हर आदमी को शिक्षा मुयसर करना होगा, सस्ती शिक्षा और उच्च लेवल का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। हर आदमी को रोजगार का उन्मुक्त बनाना पड़ेगा। बिहार को बाढ़ सुखाड़ मुक्त बनाना पड़ेगा। बिहार को केवल ये लोग केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं। विकास ही तो बजटरी प्रावधान है। कोई भी सरकार आएगा तो हॉस्पिटल बनेगा, रोड बनेगा, क्योंकि उसमें बजट में जो पैसे हैं उसको खर्च करना जरूरी होता है किसी भी सरकार को। आमूल चूल परिवर्तन तब होगा जब समाज में सुधार होगा, जब बिहार में बेहतर बिहार बनेगा, जब बिहार में नया बिहार बनेगा, जब पलायन मुक्त बिहार बनेगा, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ेगा। सीडी रेशियो सभी राज्यों से इस राज्य में कम है। आप बैंक में जमा पूंजी करोगे तो आपको 40% मिलेगा, लोन मांगोगे। दूसरे राज्यों में जो बैंक में जमा पूंजी है वो 100% मांगेगा तो 100% मिलेगा। 75% से लेकर 105% तक लोन उनको अलाउड होगा। इस राज्य का जनता जब अपना पैसा है, जमा पूंजी मैंने आप खुद बैंक में जमा किए हैं पैसा, उसको मांगिएगा तो 40% से ज्यादा आपको स्वीकृत नहीं होगा, लोन खर्च नहीं होगा। मतलब हमारे ही पैसा है, महाराष्ट्र में खर्च होता है, गुजरात में खर्च होता है, दूसरे राज्यों में खर्च होता है, ये हमारा पैसा। इसीलिए इसी को कहते हैं पूंजी का पलायन। पूंजी का भी पलायन होता है। जो आपका पूंजी श्रम और मेहनत से जो आप कमाते हैं वो भी दूसरे राज्य में पलायन हो रहा है। और रोजगार तो आप देखे रहे, श्रम शक्ति का पलायन, जो मजदूर है आपके श्रम लगा के इस राज्य को खुशहाल बनाता, इस राज्य में जो